Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो बच्चों, पहले की तरह आज बात करेंगे नियमसेट के सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस देना बहुत ही आसान है और सॉल्यूशंस और पेपर डिस्कशन आसान है, बट क्या ट्रिक्स डिस्कस करना बहुत आसान है। हो सकता है कि आपके लिए आसान हो, बट इस सेशन में लास्ट तक जाएंगे। मैं अमित कटियार हर बार की तरह जो नियमसेट के मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करता हूं ट्रिक के साथ, जो अप्रिशिएट किए आ रहे हैं, उसी तरीके से आज डिमांडिंग टॉपिक लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी जो मोस्ट डिमांडिंग है उस टॉपिक को, और 2017 यानी करंट ईयर का उससे पहले का हम लोग डिस्कशन रखेंगे। लास्ट तक बने रहिए ट्रिक के साथ। तो 2017 के क्वेश्चंस हम लोग सारे क्वेश्चंस जो लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित थे उन्हीं क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं द स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो अब ये जानेंगे कि स्लोप होता क्या है, क्योंकि स्लोप की बात हम लोग कोऑर्डिनेट में करते हैं। कैलकुलस जैसे क्वेश्चन में स्लोप की बात कैसे आ गई, कैसे निकालेंगे। फंक्शन दिया गया है, फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स अगर जीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x होगा, और जीरो है तो जीरो। ऑप्शंस आपके सामने है 1, 0, -1, नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करिए, हम हाजिर होते हैं सॉल्यूशंस और ट्रिक के साथ। तो क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पाए तो बने रहिए। यहाँ पे x जीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और जीरो पर जीरो है। हमें स्लोप निकालना है तो हम डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हैं। कैसे डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार में। लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो देखें, इस x को लिखिए, इस जीरो को लिखिए, बीच में डिफरेंस कर दीजिए माइनस। अब इसके साथ फंक्शन f(x) माइनस इसके साथ फंक्शन f(0). तो देखिए जीरो तो जीरो हो गया। अब f(0) भी हमारा कितना दिया गया, जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। बचा कितना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो f(x) अपॉन x। f(x) कितना है, जब जीरो नहीं है तो एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x अपॉन x। इससे कट जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये आ गया x साइन 1/x, x साइन 1/x। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म को ऐसे मत कर देना कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 1/x और 1/x कर दो। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स जीरो साइन x अपॉन x, ये हमारा 1 होता है। 1 क्यों होता है, जब ये जीरो को जीरो टेंड करता है। यहाँ पर जीरो करने पर ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये 1 नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे, जीरो करने पर ये जीरो हो रहा है, 0 इंटू साइन 1/x ऑक्सीलेटिंग फंक्शन बन जाएगा। ऑक्सीलेटिंग फंक्शन मतलब उसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाइज बिटवीन -1 to 1, क्योंकि जैसे जैसे जीरो जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा। अब थीटा इन्फिनिटी को जाएगा तो साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी है 1 और -1 के बीच में होगी, तो ऑक्सीलेटिंग फंक्शन इंटू जीरो, तो क्या आ गया, जीरो। ये थी हमारी डिफरेंशियबिलिटी, मतलब f(x), और f(x) को ही बोलते हैं dy/dx, और dy/dx क्या हो गया, स्लोप। तो फंक्शन का स्लोप कितना आया, जीरो, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल इजीली तरीके से हमने बहुत ईजी तरीके से डिस्कस किया। तो आपको बस केवल क्या करना था, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन याद रखना है। किस तरीके से हमने लिखने का तरीका बताया कि आपको लिमिट ध्यान रखनी है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का यहाँ डिफरेंस लेना है, फंक्शन बात लगा देना, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे और सिंपल आप लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया हो उसका वेटेज बराबर होता है। तो एग्जाम में चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे कोई भी आप माने जिसको टफ है आए, वेटेज बराबर है। तो यानी कि एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि टॉपिक में कैसा आया है, ये देखा जाता है कि लगा कि नहीं लगा। तो ये क्वेश्चन आया था लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स tan x अपॉन 1 - cos x, क्या 1/2 -1/2 -2 एंड 2 है। अब इसका आंसर क्या होगा आप प्रेडिक्ट करिए, बहुत ही इजी है मेरे अकॉर्डिंग और एक बार में आना चाहिए। तो एक बार आप नजर डालें, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू tan x अपॉन x बराबर 1, और ये ध्यान रखिए शॉर्टकट है, ये लिमिट आपने हो सकता ना पढ़ी हो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर दैट इज 1/2। यानी इन जनरल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर ध्यान दें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। cos 2x अगर होता बाई एक्स स्क्वायर, या लिमिट x टेंड्स टू जीरो या 1 - cos nx भी होता अपॉन x स्क्वायर, तो हम ये कहते हैं कि इसका स्क्वायर, यानी 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ जैसे 1 किसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 4/2 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा n²/2। ये हमारा शॉर्टकट है, कोई भी फॉर्म हो 2, n, 3, 5 जो भी हो, n²/2। तो ये देखिए हम उसी फॉर्म में चेंज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे tan x अपॉन x करेंगे और x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 - cos x अपॉन
एक्स स्क्वायर करेंगे और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये हमारा एक्स यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। ये लिमिट बैलेंस हुई, ये कितना हुआ 1 हुआ, ये कितना हुआ 1/2 हुआ, और इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा 1/2 तो 2 आंसर आएगा, लिमिट कितना आएगा 2। एक बार आप रिमाइंड करिए। अब ये वाले क्वेश्चन है उससे पहले वाले क्वेश्चन को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े। एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे लेट एफ ऑफ ए बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जो फंक्शन दिया गया है पॉलिनोमियल दिया गया डिग्री 4 का है, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज एट x = 1 एंड x = 2 इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट है सिंपल, ग्रेडेशन नहीं है, 1 + fx/x² की वैल्यू दी गई 3, देन f ऑफ 2 क्या होगा 0, 4, -8 एंड -4। तो हो सकता है कि आप उलझ जाएं इन सारी लैंग्वेज में, आप प्रयास जरूर करें, अगर आता है तो शानदार, ऑप्शंस को आप प्रिंट करें और कमेंट्स करें। हम हाजिर होते हैं सोल्यूशन के साथ। चलिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लोग सीखने वाले हैं। पहले देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज होती क्या है। एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे लिखा है, दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच f' इज 0। कहने का मतलब जब भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब 0 करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वही एक्सट्रीम वैल्यू होती है, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि या मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो कहने का मतलब है x = a, अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू है तो यहाँ पर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब एक बात ध्यान रखें कि हमारी जो पॉलिनोमियल वो 4 डिग्री के 4 डिग्री के, तो हमने अपनी तरफ से मानी है कि ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + a। आप किसी भी 4 डिग्री की 4 डिग्री की पॉलिनोमियल अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरीके से लिख लिया, मतलब x² का एलसीएम लिया और यहाँ पर उसको एलसीएम करने के बाद ये आ जाएगा। अब देखिए हमें लिमिट पहले लगानी है, तो जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये नीचे x² रहेगा और जब इसको हम इससे ऐड करेंगे तो देखो ये फंक्शन यहाँ रखने वाले हैं, तो ax की पावर 4/x² डिवाइड भी करते जाएंगे, bx³ और देखो x² को इससे ऐड करेंगे तो x² इधर आएगा, यहाँ c + 1 + c या c + 1 x² आ जाएगा, और dx/x² और e/x² बराबर 3 आया। ठीक है, जो पॉइंट मानी उसको हमने यहाँ रखा, ऐड करके और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो अगर आप एक बार ये 4 या 5 टर्म को अगर एक बार में सिंप्लीफाई करना होते हुए देखते ना चाहते तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए इससे यहाँ कट जाएगा तो x² बचेगा। अब जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ये x बचेगा, तभी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ इससे कटेंगे तो 1 + c ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे पावर ज़्यादा है तो समथिंग/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि लिमिट क्या दी गई 3, तो यानी कि d की वैल्यू और e की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, d और e को हटना ही पड़ेगा अगर ये वैल्यू फाइनाइट 3 आई है। तो ये सब हो गए, d और e की वैल्यू 0 होने की वजह से 0 हो गए, आया 3, यानी कि 1 + c की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो c की वैल्यू 2। तो इस सारी कंडीशन से हमने c की वैल्यू, d की वैल्यू और e की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमारी पॉलिनोमियल जो अब बची हुई है ax की पावर 4, bx³ और c की वैल्यू हमारी 2 है तो 2x² और ये सब है 0। तो अब ये बची, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी, तो f ऑफ 2 भी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें दिया गया, ये सब हम आपके सामने इसलिए कर रहे हैं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएँ, भले ही थोड़ा टर्म ज़्यादा ले जा रहे हैं। अब एक्सट्रीम वैल्यू दी गई तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो फंक्शन हमारा अब आ चुका है a, d, e और c की वैल्यू निकालने के बाद, तो डिफ्रेंशिएशन किया तो अब क्या आएगा, उधर 4a की वैल्यू तो ओके c रख दिया था ना, हाँ ठीक, a 4ax³ और +3bx² और +4 इतना आ गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन में एक्सट्रीम वैल्यू क्या 1 पे क्या दिया गया, 1 और 2 एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यानी f'1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4a + 3b और +4 बराबर 0। एक्सट्रीम वैल्यू है तो यानी इसको सेटिस्फाइड करेगा। एक्सट्रीम वैल्यूज वही होती हैं वो वैल्यूज जहाँ पर x की वैल्यू रखी जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, तो यहाँ पर रखा और f'2 करेंगे, f'2 यानी x स्थान पर 2 रखिए तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16a और 8b और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 बराबर 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे इजी, और वो वहाँ पर रख देंगे। तो आगे स्टेप में हम आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b निकालते हैं और f और 2 निकाल के दिखाते हैं। तो अगर कभी भी आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई हो और उनके अननोन आपको a और b निकालने हो तो शॉर्टकट है, हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 8 चौको 32 आएगा,
माइनस करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। इसी चीज़ को आप दोबारा यहाँ पर 32 माइनस 48 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। इतनी बात समझ आएगी नहीं। अब आपको ये निकालना है तो इसको हाइड करना पड़ेगा, इसका ऐसे तो 8 या 24 हो गया और माइनस, और इसका ऐसे 32 हो गया। ठीक है, अब ये निकालना है तो इसको हाइट बी वाले को करना पड़ेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो 8 चौक कितना हो जाता है 32 माइनस 64। अब हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज आएंगी और आगे आप देख सकते हैं कि 1/2 और यहाँ पर आया -2। ये ए और बी की वैल्यू हो गई, ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो fx आ जाएगा हमारा कितना आ गया, ए की जगह रखेंगे 1/2, तो 1/2 x की पावर 4 और b -2x³ और 2x²। अब हमें f(2) निकालना है, क्योंकि हमें निकालना था f(2), तो 2 की पावर 4/2 -2 × 2 की पावर 3 और 2 × 2 की पावर 2, तो ये 16/2 8 आ जाएगा, ये 16 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के 2017 के आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। लगता है, प्रतीत होता है कि अगर वेटेज सेम है तो बहुत इजी भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ टिपिकल भी आ जाते हैं। बट आपको ये एग्जाम में ये ध्यान नहीं रखना है कि टिपिकल या इजी, हमें स्कोर करना है, तो हमें वो टॉपिक में अगर इजी आ रहे हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी ज़रूर आप पढ़ें। देखा गया कि एवरेज 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लिमिट और कॉन्टिन्यूटी निमसेट के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और मारुला क्लासेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, ऐप भी है, मारुला क्लासेस की वेबसाइट्स है, मारुला क्लासेस का इंस्टीट्यूट है, मारुला क्लासेस का अनअकैडमी भी प्लेटफॉर्म है। अमित कटियार के नाम से आप सर्च करिए, मेरे नाम से सर्च करिए, तो मैं वहाँ लगातार कोर्स पब्लिश कर रहा हूँ, आप उनको पढ़ सकते हैं। और ये चैनल तो बहुत ही स्ट्रांग हमारी आवाज़ है, बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है जिससे हम जुड़ते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। निमसेट के सारे सोल्यूशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सोल्यूशंस मारुला क्लासेस ने आपको प्रोवाइड किए हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से और आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। आप भी मेहनत करते रहें। थैंक यू।